हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दास है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानियों का दरबार। यहाँ आपको मिलेंगी मजेदार, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी प्यार भरी नोकझोंक से भरी हुई है, जहां दो जिद्दी दिल आपस में टकराते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में कुछ और ही एहसास छिपे होते हैं। क्या इनकी जिद कभी प्यार में बदलेगी? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें और भी अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी का पहला एपिसोड देखते हैं। कहानी शुरू होती है। कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ भीड़ थी, नए दोस्त बन रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन इसी भीड़ में दो ऐसे लोग भी थे जो शायद कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। राम, जो अमीर और बेपरवाह था, और आयत, जो सीधी सादी लेकिन खुददार लड़की थी। पहली बार जब उनकी नजरें मिलीं तो ऐसा लगा जैसे दो चिंगारियां टकरा गई हों। दिन गुजरते गए लेकिन उनकी तकरार कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। छोटी छोटी बातों पर बहस, ताने, मजाक, ये सब उनके लिए आम बात थी। आयत को राम की लापरवाही और बदतमीजी पसंद नहीं थी, और राम को आयत की अकड़ चैलेंज लगती थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि अगर कोई और आयत से बदतमीजी करने की कोशिश करता तो राम हमेशा उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता। क्या बात है मैडम, आज इतनी खामोश क्यों हो? कहीं सपना में भी मुझसे हार तो नहीं मान ली? तुमसे हार सपना भी नहीं देख सकती। और हाँ, हर वक्त मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। क्या करूं? तुम्हारी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता तो मुझे ही एंटरटेनमेंट देना पड़ता है। बहुत ही घटिया मजाक है तुम्हारा राम। बस एक दिन आ जाए जब मैं तुमसे छुटकारा पालूं। चलो, फिर दुआ करो कि कॉलेज जल्दी खत्म हो जाए। कॉलेज में हर साल होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, और सबको पता था कि आयत को रंग लगाने की हिम्मत किसी में नहीं, सिवाय राम के। हर साल राम उसे छेड़ने के लिए रंग डाल देता, और आयत गुस्से में उसे डांट देती। ओए राम, आयत पर रंग कब डालेगा? पूरे कॉलेज को पता है कि सिर्फ तू ही उस पर रंग फेंकता है। हाँ, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती। वैसे भी आयत के मिजाज को सब जानते हैं, वो किसी से कम नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कॉलेज के एक लड़के ने जबरदस्ती आयत पर रंग फेंक दिया। वो हैरान रह गई और गुस्से से कांप रही थी। तभी राम ने यह सब देख लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, और उसने बिना सोचे उस लड़के को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। ये तुमने क्या किया? अबे, तूने हिम्मत कैसे की? यार, राम आयत से लड़ता जरूर है, मगर किसी को उसे छेड़ने भी नहीं देता। राम, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? पहले खुद तो मेरे साथ तमीज से पेश आओ। पूरे कॉलेज में यह बात फैल गई। सब हैरान थे कि जो राम हर वक्त आयत से झगड़ता था, वो उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था। आयत ने अपने कपड़े बदलकर फिर से सफेद कपड़े पहन लिए और बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वो निकली, राम ने फिर से उस पर रंग डाल दिया। आयत गुस्से में पानी लेकर उस पर डाल देती है, और इस तरह दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे वाह, साफ सुथरे कपड़े, ये तो जाती है। राम, होली खत्म हो गई है, मुझे तंग मत करो। राम अचानक रंग उठाकर आयत के कपड़ों पर फेंक देता है। राम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आयत भी गुस्से में पूरी बाल्टी राम पर उंडेल देती है। अब तो बराबर हो गया ना? तुम हद से बढ़ रहे हो। दोनों एक दूसरे पर रंग फेंकना शुरू कर देते हैं। पूरी क्लास ये देखकर हंसने लगती है। यार, ये दोनों या तो दुश्मन हैं या फिर बस कर, वरना आयत हमें भी ना धो डाले। फिर आया कॉलेज का आखिरी दिन। सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह आयत को पूरा यकीन था कि वो ही टॉप करेगी, लेकिन इस बार पहले नंबर पर राम था और आयत दूसरे नंबर पर। ये नामुमकिन है, मैं दूसरे नंबर पर। मान लिया मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं। ये झूठ है। तुमने चीटिंग की है। ओहो, अब ये इल्जाम आ गया। आयत, तुम्हारे लिए मानना इतना मुश्किल क्यों है कि मैं वाकई तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं? आयत गुस्से में आकर राम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा कॉलेज हैरान रह जाता है। ये तो सरप्राइज था। ये झूठ है। तुमने चीटिंग की है। जो तुम्हारी मर्जी आयत, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हें हारने की आदत डालनी पड़ेगी। आयत चौंक कर राम को देखती है मगर कुछ नहीं कहती। आखिरी दिन सब लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। राम ने जाते हुए आयत को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम हमेशा मुझसे नफरत करती रहोगी, मगर किसी और को मुझसे ज्यादा
हक कभी नहीं दोगी, है ना? आयत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखती रही। शायद उसके दिल में कुछ बदल रहा था, शायद नहीं। ये था पहला एपिसोड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।